दोस्तों, जो काम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सरकार के आदेश पर पुलिस करती रही है, वैसे ही कुछ आरोप पंजाब पुलिस पर सिर्फ इसलिए लगाया गया था क्योंकि एक पत्रकार के जरिए कुछ अंधभक्तों की फौज केजरीवाल को कोसना चाहती थी। घंटों तक यह खेल किया गया, लेकिन घंटों के बाद जब खुलासा हुआ, खुद उत्तर प्रदेश की बीजेपी वाली सरकार योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आगे आकर बताया कि पंजाब पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, तो बड़े बड़े अंधभक्तों की सांसें अटक गई हैं। आज मैं एक एक खबर आपको दिखा देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। दरअसल एक खबर निकल कर आई कि एक पत्रकार है जो दिल्ली में रहते हैं, वो शादी में आए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। यहां आने के बाद वो एक शादी समारोह में थे, उसी वक्त कुछ लोग गाड़ी में आए, उन्हें उठाकर ले गए। कहा जाने लगा अगवा हो गए। वो पत्रकार महोदय थे रचित कौशिक। जैसी ये खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद सवाल उठना चाहिए था योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि थोड़ी देर बाद पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि रचित कौशिक को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि रचित कौशिक जो है, वो रचित कौशिक लगातार कई उन पर ऐसे मामले पंजाब के अंदर दर्ज है जिसमें NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट भी है। यह पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया, लेकिन ये कहां मानने वाले थे। इस देश के अंदर सोचिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां सारे काम पूरे तथ्यात्मक और कानून के तरीके से होते हैं। यही गोदी मीडिया चीख चीख कर बताती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गोदी मीडिया के बैठे हुए पत्रकार किस तरीके से झूठ फैलाने का काम कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच कैसे खुलासा हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पंजाब पुलिस ने कहा अपहरण नहीं हुआ है, रचित कौशिक के खिलाफ कई मामले दर्ज थे, उन पर मामले दर्ज थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। तो रचित कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह कहा जाने लगा कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया यानी अरविंद केजरीवाल मतलब अब फैलाओ। तो उनके यूट्यूब चैनल को खंगाला गया। रचित कौशिक का एक वीडियो मिला जिसमें खासतौर पर उनके बेटे के ऊपर एक वीडियो बनाया गया था कि वो ट्रेडमिल के नाम पर 10 लाख रुपए महीना लेते हैं किराया, और इसे बहुत बड़ा भांडाफोड़ के तौर पर रचित कौशिक जैसे पत्रकार ने दिखाया था। ये उनका अपना मत हो सकता है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, अच्छी खबर हो सकती है, जो भी ये होगा मैं नहीं जानता। लेकिन देखिए, जैसी ये खबर निकलकर सामने आई, आप सोचिए इस देश के सरकारी चैनल में काम करने वाले, गोदी मीडिया वाला नहीं, सरकारी चैनल में काम करने वाले भी चाटुकारिता छोड़ नहीं रहे। ये अशोक श्रीवास्तव जी हैं, इनका ट्वीट पढ़ लीजिए। इनका ट्वीट पढ़ते ही आप समझ जाएंगे इनकी मंशा क्या है। इन्होंने क्या लिखा है अपने आप ही, अपने मन से, कि इसी आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि पत्रकार रचित कौशिक ने यह खबर दिखाई थी कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में अरविंद केजरीवाल के लिए ही 10 लाख रुपए किराए पर ट्रेड मिल मशीनें मंगवाई गई हैं, और मशीनों का किराया केजरीवाल के बेटे की कंपनी की जेब में जाता है। यदि यह खबर गलत है तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी रचित कौशिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती है। तो जैसे केजरीवाल झूठ बोलकर सबसे माफी मांगते हैं, वैसे ही रचित को भी माफी मांगनी पड़ती। पर डरे हुए केजरीवाल ने पत्रकार को पंजाब पुलिस भेजकर उठवा लिया है। एक झूठा डरा हुआ तानाशाह नेता ऐसा ही होता है। और सोचिए, अशोक श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्ति जो खुद डीडी न्यूज के अंदर काम करते हैं, ये डीडी न्यूज में काम करते हैं। आप सोचिए इनकी आस्था किस कदर बिक चुकी है। आपको सच्चाई के साथ, कम से कम मैं कहता हूं, एक गोदी मीडिया के पत्रकार के तौर पर तो बात नहीं करनी चाहिए थी। आप डीडी न्यूज में काम करते हैं, आपने बिके हुए पत्रकार के तौर पर कैसे बात कर दी? क्या पंजाब पुलिस ने कहीं आगे आकर यह बताया है कि रचित कौशिक के खिलाफ कोई इसी मामले में NBW जारी हुआ था? आपको पता है ये बात? आपने एक चुनी हुई सरकार, फिर मैं कह रहा हूं, फिर जोर दे कह रहा हूं, डीडी न्यूज का एक एंकर डंके की चोट पर यह बताता है कि चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री डरा हुआ तानाशाह है। ये सोचिए, ये कह क्या रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है। लेकिन जानते हैं, तब से खामोशी की चादर ओढ़कर बैठे हैं, जब से मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है। पहले एक बयान को सुन लीजिए, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, पहले पढ़िए। कुछ देर पहले थाना क्षेत्र नई मंडी से एक अपहरण की सूचना कंट्रोल को प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में जांच की गई है। तो ये प्रकरण, तो आप समझ गए, दरअसल ये मुजफ्फरपुर के अधिकारी हैं। उन्होंने रचित कौशिक, जो क्योंकि मुजफ्फरनगर से वो लेकर गई थी पुलिस, पंजाब पुलिस उनको, तो पंजाब पुलिस जब इनको लेकर गई तो अगवा की बात आई। तो इन्होंने, आपने सुन लिया ना, पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सही है या गलत है? अब ये गोदी मीडिया का एक पत्रकार, बिका हुआ पत्रकार, ये बताएंगे, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है वो सही कह रही है? अब इन दोनों में के बीच का अंतर देखना होगा।
उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहती है कि जो कार्रवाई रचित कौशिक के खिलाफ हुई वो सही है, क्योंकि उनके खिलाफ पंजाब के अंदर एक नहीं दो नहीं कई मामले दर्ज हैं और एक मामले में तो एनबीडब्ल्यू जारी है। ये कहना है पंजाब पुलिस के जरिए मुजफ्फरपुर के अधिकारी का। और एक तरफ डीडी न्यूज के एंकर कहते हैं, क्या कहते हैं डंके की चोट पर? वो कहते हैं कि डर गए हैं तानाशाह है केजरीवाल। ये आपने कैसे साबित कर दिया डरे हुए तानाशाह है? कैसे साबित कर दिया बताओ ना। जवाब आप दे नहीं पाते। आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, जो आलोक श्रीवास्तव है ना, इनके ट्विटर हैंडल पर जाइए। इनको केवल बीजेपी के नेता एक एक ट्वीट देख लीजिए इनका जाकर, एक एक ट्वीट। वैसे सरकारी चैनल है, सबके बारे में बात करनी चाहिए। भाषा शैली बताती है कि डीडी न्यूज जो चैनल है, सरकारी चैनल है, किसी पार्टी का चैनल नहीं है, लेकिन वहां के एंकर किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं आप समझ जाइए। वहां के एंकर डंके की चोट पर बीजेपी के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, हेलो अशोक श्रीवास्तव, हियर इज ए स्टेटमेंट बाय मुजफ्फरनगर पुलिस रिलेटेड टू द वारंट ऑफ रचित कौशिक बाय पंजाब पुलिस। उन्होंने बताया, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मत मानिए, किसी और की बात मत मानिए, कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात मानिए। उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी वालों की सरकार है, उनकी बात तो मान लो, या उन्हें भी झूठा साबित करने में तुले हुए हैं। मैं फिर कहता हूं, ये गोदी पत्रकार यही काम करने में जुटे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रचित कौशिक को गिरफ्तार करना सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब पूरी जानकारी नहीं है उसके बावजूद आप गलती और गंदगी फैलाने का काम कैसे कर सकते हैं? कैसे ये कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई है वो गलत है? कैसे ये कह सकते हैं केजरीवाल के इशारे पर हुआ है? कैसे आप ये कह सकते हैं कि उसी मामले, यानी जिस रिपोर्ट का आपने अपनी वीडियो डाल दी, उसी रिपोर्ट को लेकर ही पूरा का पूरा हुआ है? कहीं पंजाब पुलिस ने स्टेटमेंट दिया वो दिखाया? कहीं पंजाब पुलिस का कोई लिखित वारंट या फिर लिखित कोई एफआईआर दिखाई कि रचित कौशिक के खिलाफ इसीलिए मामला दर्ज हुआ है? कहीं कुछ दिखा पाए? नहीं, कहीं कुछ नहीं दिखा पाए। इनको सिर्फ गंदगी फैलानी है। लेकिन मैं हैरान तब हो जाता हूं जब गोदी मीडिया के, कि वो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन जब सरकारी सेक्टर में खासकर डीडी न्यूज के लिए काम करते हैं तो आपको निष्पक्षता करनी। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी का विरोध करना है, मैं ये नहीं कह रहा, आप पक्ष ही नहीं ले सकते। आपको सरकार की नीतियां बतानी होती है, सिर्फ इतना काम है। आप दूसरे प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों के लिए गंदगी नहीं उगल सकते। लेकिन सोचिए, ये ऐसे भी लोग हैं जो डीडी न्यूज में बैठे हैं लेकिन गंदगी उगलते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि डीडी न्यूज भी मोदी जी का, बीजेपी का प्रचार तंत्र बना चुका है, क्योंकि ऐसे लोग वहां पर बिठा दिए गए, आराम से मौज काट रहे हैं और गंदगी उगलने का काम कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारों के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं आप इनकी भाषा शैली देखकर समझ जाइए। नमस्कार।